क्लास स्टार्ट करने से पहले राधे राधे। देखो अब यहाँ कुछ ही लिखा है, दो चल वाले लिखा है। अब इसमें देखो कुल मिला क्या चैप्टर है, 6 चैप्टर क्या है, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6। और इसमें चैप्टर से एक नया क्वेश्चन जरूर है, ठीक है, उस सबके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो पहला चैप्टर में थोड़ा ग्राफ बनाने के लिए कुछ बनाने के लिए ग्राफ, और ये एकदम समझ जाओ, ठीक है, कट्टा है मतलब बाप माई क्रिया के तो क्वेश्चन एक ने एक जरूर देगा। ग्राफ बनाएंगे तो सब ये क्वेश्चन उतारो अपना 5वां नंबर में लास्ट में क्वेश्चन जरूर रहता ग्राफ बनाना दिए थे एग्जाम क्वेश्चन, उसीलिए ग्राफ बनाना सीख लो। अभी एक 3.1 में ग्राफ बनाने के लिए रहेगा जो अभी हम सिखाएंगे, ठीक है, बिता दें सर। अब चलो पहला क्वेश्चन ग्राफ बनाने के लिए देखो 3.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, हम ये भी देते हैं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या है जी 2x + 3y = 9 और है जी 4x + 6y = 18। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कुछ करेंगे ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसा कोई बात नहीं कि वो क्वेश्चन दे देगा कि कैसे भी बना सकते देख देगा, इसलिए लिख देगा कि मतलब कोई एक मतलब क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसका सॉल्व करके इसका ग्राफ बनाए, नहीं तो होगा कि 2 इक्वेशन दे देगा बोलेगा इसका ग्राफ बनाए। ठीक है, हम एक इक्वेशन लिख दिए हैं कि इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो ऐसा इक्वेशन दे देगा, ठीक है। अब बोलेगा कुछ इस पे जो है क्या कीजिए मतलब ग्राफ ड्रॉ कीजिए, मतलब ग्राफ बनाइए, कैसा हल होगा, ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, हल कितना होगा, ग्राफ कैसा बनेगा वो बताइए, ठीक है, ऐसा बोलेगा। इसको बनाने के लिए हम बता दें, देखो यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया उसको मान लेगा समीकरण 1 समीकरण मान लिया समीकरण 1। अब समीकरण 1 में जो है पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 तो समीकरण 1 में कौन सी लिखा गया 2x + 3y = 9 लिखा गया। अब तुमको जिससे मन कर रहा है x से मन कर रहा है x का वैल्यू निकाल दो, y मन कर रहा है y वैल्यू निकाल दो, जिसका मन कर रहा है निकालो। देखो हमको मन कर रहा है कि हम x की वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू निकालिए, x बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है, यहाँ पे 2x बराबर, अब यहाँ पे देखो ये क्या है प्लस में हो जाएगा, उधर कुछ हो जाएगा माइनस। देखो वो कंसेप्ट से समझो तो अभी समझ जाएगा, 5 मिनट बाद फिक्स हो जाएगा, नहीं समझेगा तो अपने उसी ध्यान इधर घटाएं कितना हो गया मतलब आ गया उधर, इधर प्लस था इधर आगे कुछ माइनस। अब ई 2 के साथ गुना में तो जाएगा कुछ हो जाएगा भाग में 9 - 3y बराबर कितना हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 2 हो गया। x की वैल्यू आ गया यहाँ पे आए। इस तब समीकरण 1 के लिए मान सारणी निकालो, क्या निकालो समीकरण 1 के लिए मान सारणी, ठीक है। देखो तब यहाँ रखना है x, यहाँ रखना y, रख दिए, और यहाँ पर रखना अपन मान सारणी, ज्यादा नहीं तो 2 नहीं तो 3 को जरूर मान निकालो, चलो 2 नहीं 3 को मान जरूर निकालो। अब यहाँ देखो यहाँ पे देखो किसका वैल्यू रखेंगे तो x का मान आएगा, y वैल्यू रखेंगे, देखेंगे यहाँ y का मान रखो, किसका नाम मान रखो y का मान, मान लो कि y का मान हम यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पे रफ नहीं करने लग जाना, मतलब बोले ना पूरा कॉपी देगा ना, कॉपी के लास्ट में लिख देना रफ, वहां पर अपना रफ करना, ठीक है, उसी क्या करना अपना रफ में करना, ऐसे करके यहाँ देखो क्या है x बराबर, यहाँ x की वैल्यू अगर 1 रखें कितना रखें क्या हो जाएगा 9 - 3 × 1 और बटे कितने 2, समझा। और यहाँ कुछ गुना करने कितना आएगा 3 आएगा बटे 2, यहाँ घटेगा कितना आएगा 6 बटे काटेंगे कितना आएगा 3, x वैल्यू कितना आएगा y वैल्यू कितना रखे थे 1, तुम भी रख देगा y वैल्यू 1 और 1 रखने कितना आया तुम यहाँ रख देगा 3, समझ देखो फिर
इसको वहां मत करना, इसको पीछे करना, उसका जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना, ठीक है ना, समझा। अब देखो फिर क्या करते हैं हम, फिर अब रखते हैं जहाँ x y को जहाँ पे रखेंगे एक रखेंगे, और y को जहाँ पे रखेंगे 2 रखेंगे, कितना रखेंगे, सॉरी y को जहाँ पे 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, वैसे रखो। यहाँ पे है 9 माइनस 3y, हम कह चुके y जहाँ पे रखना है 2 रखें, y जहाँ 2 रख दिए, 2 रख दिए, अब बटा देता है यहाँ 2 है। अब यहाँ 9 जहाँ 9 होगा और 3 दूनी हुआ ना यहाँ पे। अब यहाँ घटेगा तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा बटे 2, आगे यहाँ पे इसको जब भाग दें 1.5 आएगा, यहाँ तो y वैल्यू कितने रखे थे, y की जगह रखेंगे 2, ओके वैल्यू कितना है, 1.5 रख दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब क्या करते हैं, एक बार मतलब एक मान रखते हैं, ठीक है, यदि तरह और रखना है तो और रखो, लेकिन हम अभी 2 रख देते हैं। अब देखो चलते समीकरण 2 पे, कहाँ चलते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को जी लिखा है 4x प्लस 6y बराबर कितना है 18। अब इसमें भी तुम x का मान निकालो, यहाँ देखो x का मान निकालना है तो y उधर भेजना पड़ेगा, y यहाँ प्लस में उधर कुछ हो जाएगा माइनस, 4x बराबर कितना होगा 18 माइनस 6y होगा ना। अब यहाँ पे गुना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा भाग में 18 माइनस 6y बटे 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ x का मान निकल गया, ठीक है। अब बनाए कुछ समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए मान साधन बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ रखेंगे x का मान, यहाँ रखेंगे y का मान, रख लिए, ऐसे करके हम बना दिए। अब देखो ऐसे बना दिए। अब यहाँ बनाने के बाद इसमें जैसे इसमें वैल्यू रख रहे थे वैसे इसमें भी वैल्यू रखेंगे, कुछ रख इसमें यहाँ x की वैल्यू क्या है, x बराबर 18 माइनस 6 बटे 4। अब यहाँ y की वैल्यू तुमको क्या रखना है, अपने मन से रखो, हम y की वैल्यू पहले ये रखते हैं, y की वैल्यू ये रखते, समझा। अब देखो कर दिए, कितना होगा 18 को गुना करेंगे 6 कम 3 आएगा ना यहाँ पे बटे 4। अब देखो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, और 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा ना। यदि हम x की वैल्यू y वैल्यू रखते हैं 2 1, कितना रखते हैं x की वैल्यू कितना आएगा हमका, समझ में आया। अब की करते हैं, अब फिर से हम करते हैं, अब फिर से हम x को y वैल्यू रखते हैं दूसरा। यदि हम देखो फिर क्या है वहां पे 18 माइनस 6y बटे कितना 4, 18 माइनस 6 और y वैल्यू उसमें कुछ रख एक रखेंगे, अब रखते हैं 2 कुछ रख देते हैं। अब 2 में देखते हैं क्या आता है, 18 माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब बटा कितना है 4, अब घटेगा कितना आ जाएगा 6 आएगा ना, बटे कितना है 4। अब काटो यहाँ पे 2 ऊपर 3 आएगा ना, तो इसको भाग देंगे 1.5 आएगा तो यहाँ पे y वैल्यू कितना रखे 2 रखे, x वैल्यू कितना 1.5, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। इसको एक बार उतार सकता है, ये किसके लिए था, समीकरण 2 के लिए था ना, और ये किसके लिए है, समीकरण 1 के लिए है ना। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम मान लेते हैं कि ग्राफ पे ये नहीं लाएंगे, हम मान लेते हैं ये अपना ग्राफ, ठीक है, ये हम मान लिए ग्राफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू तुमको सिमिलर दिख रहा है, 1 2 वहां पे तुमको नहीं दिख रहा 3 और 1 5 दिख रहा होगा, मतलब अब चुपचाप यही वैल्यू रखते हैं यहाँ देखो। फिर यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो ये वाला लाइन को बोलते हैं कौन चीज, वो एक्स एक्सिस कुछ बोलते हैं, इसको हम कोटी बोलते हैं, कोटी बोलते हैं। अब यहाँ देखो फिर इसको बोलते हैं वान, कुछ बोलते हैं भुजा। अब यहाँ एक नाम रख दिए 1 2 3 4 अपना 5 तक रख दिए, ठीक है। 6 रख दिए। अब समीकरण 1 के लिए x की वैल्यू कितना है, समीकरण x के लिए 3 है, 3 यहाँ ले लिए, इसको आगे बढ़ाएगा इन चीज से बढ़ा दिए। अब y के लिए y वैल्यू कितना है 1, इसको आगे बढ़ाए, जहां कट गया तो कौन सी हो जाएगा बिंदु कर देगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 1.5 कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, इसको आगे बढ़ाएगा, बढ़ा दिए।
अब देखो फिर यहाँ पे उसका उसका x का मान सॉरी y का मान कितना है 2 से आगे बढ़ा है, कहाँ कटेगा इस जगह कट जाएगा, इस जगह पे अपना लाइन खींच देगा, जहाँ पे अब कट जाए दोनों बिंदु से मिला के इसको कहीं तब इसका नाम कुछ हो जाएगा, जो इसका समीकरण था ना उस समीकरण ये हो जाएगा, समझा। समीकरण क्या था अपना, समीकरण था 2x + 3y = 9, यह था, ये हो गया ये समीकरण के लिए। अब यहाँ फिर दूसरा समीकरण चलते हैं, इसमें भी सेम टू सेम वैल्यू है, x के लिए कितना है x 3 है ना, y कितना है 1 है ना। अब देखो फिर इसके लिए भी x वैल्यू को 1.5 है ना, और x के लिए कितना है अपना सॉरी y के लिए कितना है 2 दोनों है एक की रेखा पे ना, इसका भी मान कितना हो जाएगा बोल x + 6y = कितना है 18 दोनों क्या हो गए सेम हो गया। बताओ इसका ग्राफ कैसा बन गया, ग्राफ बन गया संपाती, क्या बन गया बना, चाहे एक ही रेखा दोनों बन गए बना। हल कितना हो गया इसमें, हल कैसा होगा अनेक हल, कैसा होगा अनेक, समझा। कहाँ अनेक होगा हल होगा, देखो यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू अलग है, फिर एजा x की वैल्यू y की वैल्यू अलग है, फिर देखो यहाँ 3 है यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होगा, उसी लिए इसका मान कुछ हल कितना हो जाएगा अनेक हो जाएगा, ग्राफ कुछ हो जाएगा संपाती, समझा। ये लड़का अब 3.1 खत्म हो गया, अब कितना था 3.2 चलता, अब देखो 3.2 क्या क्या है, अब देखो इसमें जो है अपना सारा कुछ ये सूत्र है, जैसे मान लो बता दें पहले इसका सूत्र बता दें, a1x + b1y कुछ प्लस c = 0, ठीक है। अगला हो गया कुछ a2x + b2y प्लस कुछ c2 = 0, इसके साथ संबंध, ठीक है ना। और इसके अनुसार जो क्वेश्चन रहता ये रहता है 3.2, समझो। जैसे मान लो यदि क्वेश्चन दे दिया देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू कुछ b1/b2, समझा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी, कैसा बनेगा प्रतिच्छेदी। और हल कैसा होगा 1, हल कैसा होगा 1, बहुत हल कैसा होगा 1 है ना। अब देखो यदि ये हुआ पहला कंडीशन है, यदि कंडीशन रह जाए क्या, यदि कंडीशन रह जाए a1/a2 और कुछ b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसा कंडीशन रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा संपाती, कैसा बनेगा संपाती, समझ रहे। हल कैसा होगा अनेक, समझा अनेक हल। अब यदि तीसरा कंडीशन, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और इक्वल नहीं होगा c1/c2, समझा, उस कंडीशन में कैसा हल हो जाएगा, सब ग्राफ कैसा बनेगा समांतर, कैसा बन जाएगा समांतर, समझा। हल कैसा बन जाएगा कोई हल हुआ मेन फॉर्मूला 3.2, समझा। इस चैप्टर से ई वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन भर भर करेगा, इस चैप्टर से ई वाला फॉर्मूला से ई जरूर फॉर्मूला याद करेगा, घर में करता है सही नहीं, क्वेश्चन से बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ध्यान जरा कुछ नहीं समझ आएगा यहाँ उठा के बताइए कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा कोड कितना हल होगा, देखा होगा तो सब क्वेश्चन बनाया होगा, समझा। इस पे हम एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा करवा लो, ठीक है बेटा। देख रहा एक क्वेश्चन देखते कि कौन कौन बच्चा बता पाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है x + y = 5, ठीक है। और एक के साथ साथ है कौन चीज 2x + 2y = अब बताना है इसका ग्राफ कैसा होगा और हल क्या होगा, चलिए करो तो देखो कैसे होगा। देखो इसको बनाने से पहले क्या करेंगे हम, पहले हल लिख देगा दिया है, मुझे लिख देगा दिया है। देखो इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको क्या मान लीजिए समीकरण, देखो इसके आगे देखो समीकरण के 1 के आगे वाला होगा कुछ a1, जो होगा
A1 कितने यहाँ पर एक, यहाँ देखो B1 कितने हैं यहाँ पे एक, B1 कितने हैं यहाँ पे एक। और इसका तो ये कंडीशन दूसरा समझ लेना, ये सब ऐसे जो दिया है लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट C1 E1 को मान मत निकालो, इसको तो ये सब अच्छा से फॉर्म कर देना A प्लस वाई, ठीक है, सॉरी x प्लस वाई, ये जो इधर है उसको इधर ले चला -5 बराबर 0, समझा। तो अभी तभी उसका मान गलती हो तब होगा यहाँ देखो C1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -5, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी कहीं वह फॉर्म कर लो, देखो ये यहाँ पे चाहिए प्लस विधायक हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा, A2 2, B2 कितना हो जाएगा 2 हो गया, C2 कितना हो गया -10 1। अब इसको क्या करो कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 को फॉर्म में रखो। देखो हम क्या करते हैं A1 बटे A2 और कुछ B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 को फॉर्म में रखते हैं। देखो यहाँ पे A1 कितना है 1 बटा, B1 क्या है यहाँ पे C1 क्या है यहाँ पे माइनस माइनस खत्म, 5 से कम 5 5 दूनी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 क्या आ गया सब बराबर आ गया। अब बताओ तुम सबको अभी जो हम फॉर्मूला बताए उसमें ऐसा केस कहाँ दिख रहा था, कौन फॉर्मूला में दिख रहा था, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये वाला दिख रहा था। इसका ग्राफ कैसा बन रहा था, ग्राफ कैसा बन रहा था, संपाती बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखो हल कैसा बन रहा था, हल अनेक होगा, क्या हो जाएगा इसका हल हो जाएगा अनेक, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत हो रही नहीं, ऐसा क्वेश्चन देगा बता देगा कि हल कैसा होगा ग्राफ कैसा होगा बता देंगे सर, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कुछ भी करेगा, ठीक समझा, कोई दिक्कत नहीं। यह क्वेश्चन के साथ 3.2 हो गया तो ठीक है। अब बताते हैं 3.3 कुछ बताते हैं 3.3। अब देखो रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधि है, क्या विधि है 3 विधि। पहला विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, कुछ नाम है, दूसरा विधि का नाम है विलोपन विधि, कुछ नाम है, तीसरा विधि का नाम कुछ है वर्ग गुणन, समझा, या वर्ग गुणन विधि के नाम जाते हैं, ठीक। एक एक करके सब देखते हैं, पहले देखते हो प्रतिस्थापन विधि, कुछ देखते हैं 3.3 में प्रतिस्थापन विधि करना, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि पहले से कुछ है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, इसको करते हैं। इसको सीखने के लिए पहले में क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कुछ है x प्लस वाई बराबर कितना है 14, दूसरा कुछ है x माइनस वाई बराबर 4 है ना। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको सबसे पहले क्या करेंगे मान लेंगे हमको समीकरण 1 और दूसरा कुछ मानेंगे समीकरण, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कौन सी है x प्लस वाई बराबर कितने 14 है ना। यार अब तुमको इससे जिसका मान निकालना निकालो, x का मान निकालो x का मान निकालो, y का मान निकालना y का मान निकालो, हमको मन कर रहा है हम x का मान निकालें तो x का मान निकालें, यहाँ देखो y को में प्लस हो जाएगा कुछ हो जाएगा माइनस में हो गया हो गया, x बिल कितने आ गए -14 माइनस y। अब x का मान का समीकरण क्या करेंगे 2 में रखेंगे, इसमें लिखेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 कितना है x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है ना। इसमें x की वैल्यू कितना है 14 माइनस वाई कितना है वहां पर रखो 14 माइनस वाई, यहाँ भी माइनस, देखो ये वाला रखिए x का मान और ये वाला था रख दी, यहाँ चला गया, याद माइनस माइनस कुछ हो जाएगा, ठीक है। 14 माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2y बराबर कितना है 4 होगा। अब ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा कुछ हो जाएगा माइनस 2y और यहाँ कितने माइनस सॉरी 4 और कुछ माइनस, अब यहाँ पे माइनस y लिख भी करेंगे माइनस 2y लिख भी करेंगे, इसमें बड़ा कौन है जो चिन्ह है उसका आगे लिख देंगे
प्लस माइनस माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखो फिर ये देखो -2y बराबर कितने -10 है ना यहाँ। अब देखो इधर गुना में है उधर है कुछ मजा y बराबर कितना है -10 बटे -2 होगा। अब माइनस माइनस खत्म 2 कम 2 और 2 बचे 10 y बराबर कितना आ गया 5। कोई दिक्कत हो यहाँ पे नहीं। अब y का मान हम की करेंगे x के मान में रखें क्या करेंगे x के मान ठीक है। वो दिखेगा y का मान ठीक है x के मान में रखने पर देखो x के मान कुछ ही है x बराबर 14 माइनस y है ना। देखो y का वैल्यू कितना है -5 आया कितना है 5। यहाँ कितना है 14 माइनस 5 ये देखो घटेगा कितना है 9 x वैल्यू कितना है 9। ये पूरा मेथड है कौन सी का निकालने का समझ आया। इसलिए x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि मान लो दो रैखिक समीकरण दे दिया देखिए और उसमें बोलेगा हमको x और y का वैल्यू बताइए तो उससे प्रतिस्थापन विधि से अगर तो अच्छा लग रहा है इजी जे विधि लगेगा बना सकते है ना। प्रतिस्थापन विधि बना के पहले x वैल्यू निकाल लो फिर उसको दूसरे समीकरण में रखो तो दूसरा समीकरण जो y वैल्यू आया उसको फिर उसी वैल्यू में रख दो वो अपना आंसर समझा। कोई दिक्कत नहीं। देखो इसी के साथ 3.3 खत्म हो गया। अब 3.4 कुछ पढ़ेंगे 3.3 कुछ हो गया खत्म। अब 3.4 से 3.4 में कुछ सीखना है विलोपन विधि कुछ सीखना है विलोपन ये है इस चैप्टर में ठीक है। विलोपन विधि को हम समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में कौन सी है क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है x + y बराबर 5 x + y बराबर 5 और एक और समीकरण है 2x + 2x - 3y बराबर 4 यार इसको भी सबसे पहले जना पीछे माने थे इसको कौन सी मानेंगे समीकरण 1 इसको कौन सी मानेंगे समीकरण 2 मान लिए। अब फिर हल लिखेंगे क्या लिखेंगे अब मान लिए। अब इसका तुम चेक करो x को चेक करो x का आगे कितने हैं उसके x आगे कितने हैं सेम है हमको सेम करना पड़ेगा। हम दोनों समीकरण के किसी एक के आगे वाला कुछ करेंगे सेम करेंगे। इसके आगे 2 है हम तो चाहते ऊपर को वाला का कुछ है 2 आता है ऊपर वाला के पूरा समीकरण में 2 से गुना कर कुछ करेंगे 2 से गुना। अब मान लो इसमें 2 से गुना होगा कितना हो जाएगा 2x। अब इसमें 2 से गुना होगा कितना हो जाएगा 2y। अब इसमें 2 से गुना होगा 5 ये बन गया हम नए का समीकरण 1 समझा। कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 समीकरण 3 माइनस समीकरण लिख देते समीकरण ठीक है। समीकरण 3 समीकरण माइनस समीकरण ठीक है। अब समीकरण 3 कितना आया है 2x और कौन सी प्लस 2y बराबर कितने 10 और समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 3y बराबर कितने 4 है। अब दोनों घटाओ देखो यहाँ कुछ नहीं कुछ है यहाँ कुछ है यहाँ प्लस है यहाँ कुछ है यहाँ माइनस है यहाँ कुछ है यहाँ प्लस है यहाँ खत्म हो जाएगा प्लस माइनस खत्म 1। अब यहाँ माइनस माइनस यहाँ जुटेगा कितना हो जाएगा 5y और ये घटेगा कितना हो जाएगा कैसा हो जाएगा 6 होगा। अब यहाँ देखो y वैल्यू कितना है यहाँ पे 6/5 कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं कोई दिक्कत है बोलो नहीं कोई दिक्कत नहीं इससे तो बनता है ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब जो y वैल्यू आया क्या आया है y का मान है उसको क्या कहेंगे पूर्ण में रख दो। हम समीकरण 1 में रखते हैं कुछ रखते हैं नहीं समीकरण 1 सोचेगा कि बेचारा हमने वैल्यू लेके हमें कुछ नहीं रखा वैसे समीकरण 1 में वैल्यू रख दो ठीक है। क्या बोलेंगे y का मान समीकरण 1 में रखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो वहां समीकरण 1 कौन सी है x + y बराबर 5 है ना। y वैल्यू कितना है यहाँ पे 6/5 है ना। इधर कुछ हो गया 5 अब ये देखो कुछ में यहाँ पे प्लस में उधर कुछ हो जाएगा माइनस 5 माइनस इतना लिख देंगे। अब देखो अब इसका लॉसन कितना है 5 आएगा। अब यहाँ कुछ नहीं देख है ये को क्या बार पढ़ेंगे 5 आएगा 5 बार ऊपर 5 से गुना होगा तो 5 से 25 माइनस 6
अभी घटेगा कितना आ जाएगा 19/, समझा। x की वैल्यू कितना है 19/5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x की वैल्यू निकल गया, y की वैल्यू निकल गया, इससे भी तुम क्या कर सकता x और y का मान निकाल सकता, समझा। कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दे। अब पांचवा क्वेश्चन बच गया अपन वर्ज, देखो वर्ज गुणन बहुत जगह पे वर्ज गुणन के नाम जाना जाता है, एकरा कोची कहते हैं वर्ज गुणन से ही नाम जाना जाता है, ठीक है। एकर सूत्र तनी सा तो शब्द ध्यान रखबे। वर्ज गुणन खंड विधि को जो होता है ना, सबसे आसान विधि ये है बनाने की, लेकिन तनी सा ही भारी हो काहे के फार्मूला याद नहीं होता बच्चा सब, ठीक। ओकरा के हम ठीक तरह से बता दे। x बटे b और c रखेगा, ठीक है, और y बटे कौन चीज अपना कुछ रख देगा a, उसके बाद मुझे रखे c और a रखे, और उसके बाद मुझे 1/a और b रखे। अब ऐसा ही कुछ लिखा जाएगा कि ये याद करने के लिए चीज बता दिए। इसको कैसे लिखेंगे, देखो x बटे, देखो पहले एक बार इसको कुछ रखेंगे, एक बार इसको मुझे रख देंगे, एक रख देंगे, इसको दो रख देंगे, इसको एक रख देंगे, इसको दो रखेंगे। पहले इसको एक, इसको दो, इसको एक, इसको दो, इसको एक, इसको दो, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसे, b1 c2 माइनस b2 c1, समझा। ये फॉर्मूला बना। अब इसका मुझे रखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1, समझा। अब इसका मुझे बन जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, समझा। ये इसका फॉर्मूला है। और इसका याद करने की ये हुआ ट्रिक, और ये हुआ इसका फॉर्मूला, समझा। पहले एक रखना है, दो रखना है, फिर दूसरे का माइनस करेगा, पहले दो रखना है तब एक रखना, समझा। ऐसे करके तुम इजीली इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन से हम समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, x माइनस 3y और माइनस 3 बराबर 0। अरे यहाँ x 3x माइनस, ठीक है, 9y बराबर है माइनस 2 बराबर 0, ये है ना। अब कहीं कहीं ऐसे दे रहेगा, ठीक है, या तो मान लो कहीं कहीं ऐसे दे दिया x माइनस 3y बराबर 3, तो तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा तभी इसको सॉल्व करना। नहीं ऐसे रहेगा डायरेक्टली नहीं कि एक वैल्यू 1 और b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू बता 3, ये हो जाएगा तुम्हारा गलत, समझा। इसको इस फॉर्मूला बैठाने के लिए सबसे पहले कौन रूप में बनाएगा, इस रूप में बनाएगा, समझा। तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा तो गलत, आंसर हो जाएगा तो गलत, ठीक है। अब देखो बनाते कहना ऐसे, यहाँ देखो इसको मान लो समीकरण 1, कुछ मान लो, इसको कुछ मानेंगे समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ समीकरण 1 से समीकरण देखो a1 कितना है, यहाँ पे a1 कितना है 1, b1 कितना है वहां पे -3, c1 कितना है वहां पे -3 कितना है -3, ठीक है। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो यहाँ पे a2 कितना है 3, b2 कितना है वहां पे -9, c2 कितना है वहां पे -2, तो दिक्कत क्या है नहीं। अब सेम टू सेम हमको इस फॉर्मूला बैठाना, फॉर्मूला हम लिख लिए, चुपचाप हम बैठा देते, ठीक है। देखो यहाँ देखा जाए, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है तो कुछ x जो लिख देंगे x, समझा, लिखा है कि एक बेटा की देखो यहाँ b1 कितना है, b1 कितना वहां -3, यहाँ c2 कितना है c2 -2 कितना है -2। अब यहाँ फिर बीच में माइनस है, बीच में माइनस देंगे, b2 देखो वहां कितना है -9 कितना है, इसको तो नहीं ब्रैकेट में ले लेना, दिक्कत नहीं। अब फिर गुना c1 कितना है माइनस ले लिया, इसको पूरा ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। नहीं यहाँ देखो y बटे c1 कितना है वहां पे -3, a2 कितना है वहां पे a2 -3, सभी 3 रख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, फिर ब्रैकेट में a2 कितना है वहां पे a2 कितना है -3। अब देखो a1 कितना है वहां पे a1 1 कितना है, हाँ
C2 है वहाँ आप बोल रहे हैं वो सही है तेरे C2 वहाँ कितना है -2 है -3 है -2 है C2 रख दिया मैंने ये सात बज गए। यहाँ देखो फिर A1 कितना है यहाँ पे 1 रख दिए अब यहाँ देखो 1 बटे देखो A1 कितना है यहाँ पे 1 और B यहाँ देखो B2 कितना है वहाँ -9 रख दिया यहाँ पे माइनस है माइनस दे A2 कितना है यहाँ पे A2 3 है ना अरे B1 कितना है यहाँ -3 रख दिए कोई दिक्कत है यहाँ है ना अब इसको गुना कर देखो माइनस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ कर दिए यहाँ लिख दिए ठीक यहाँ लिख x बटे कितना हो जाएगा 6 होगा कि नहीं होगा फिर यहाँ देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए फिर यहाँ माइनस माइनस 9 दिया 9 दिया 27 कितना हो जाएगा अब यहाँ देखो फिर यहाँ कुछ y कुछ ऊपर में बटे यहाँ देखो प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आगे देखो फिर दिया फिर माइनस है तो माइनस दे दिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस है ना प्लस माइनस कुछ हो जाए माइनस से होगा तो माइनस और 2 एकम दे दिए बराबर अब यहाँ देखो फिर यहाँ कुछ है 1 वन कुछ है बटा देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस प्लस माइनस 9 एकम दे दी अब यहाँ देखो माइनस तो माइनस लिख दिए यहाँ पे यहाँ प्लस यहाँ माइनस है प्लस माइनस 3 दिया ही कोई दिक्कत तो नहीं जो था साफ करके लिख दीजिए अब यहाँ देखो अब यहाँ कितने हैं x है जो x लिखे अभी दोनों बड़ा कौन है 27 का कौन सी है माइनस दे देंगे अब इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा आ गया अब यहाँ y है तो y लिख दिए अब माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ प्लस से होगा ठीक है 9 और कुछ होगा प्लस 2 हो जाएगा यहाँ माइनस है तो माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा ये कौन सी हो गया यहाँ देखो पहले ऊपर x से यहाँ कितने हो गए माइनस x होगा यहाँ कुछ हो जाएगा y बटे घटाएंगे कितने हो जाएगा -7 होगा अब इसको घटाएंगे कितने हो जाएगा 0 कोई दिक्कत है तनी शाम इसको इरेज करते हैं ठीक है समझाने के यहाँ देखो बात तो x कितने आ गए x बटे -21 बराबर y बटे -7 यहाँ पे 1 बटे 0 कुछ हो जाता है इतना आ गया अब एक बार तुम इसको इसके साथ रखो x बटे -21 बराबर कुछ 1 बटे 0 होगा अब तुम इसको उधर करेगा इसको उधर करेगा x बराबर कुछ आ जाएगा 0 है ना और यहाँ यदि y बटे कुछ करेगा -7 करेगा और 1 बटा 0 करेगा इधर जाएगा y बराबर कुछ आ जाएगा 0 है ना आएगा 0 इससे क्या पता चलता है x का मान 0 y का मान 0 कोई दिक्कत जरूरी है करना हाँ करना तब तो x और y का मान निकलेगा ना वहाँ तक के छोड़ना नहीं छोड़ सकता यहाँ x और y का मान निकालना किसके साथ निकलेगा ये जो लास्ट वाला बचा है उसी के साथ निकालेगा एक बार इसको x साथ रखेंगे एक बार y के साथ रखेंगे जो आएगा वह कुछ हो जाएगा x और y का मान निकाल जाएगा समझा यहाँ पे 0 आ गया और दूसरा एग्जांपल देंगे उसमें अलग आएगा ठीक है एक होमवर्क दे देते हैं देखिए तुम सब उसको करना देखो 2x प्लस y बराबर कितने हैं 5 और 3x प्लस 2y बराबर कितने हैं 5 इसको जो है तुमको क्या करना घर्ष करना है वर्गमूल विधि से ठीक है अब यार अभी इसी के साथ क्या होता है 3.5 खत्म होता है अब बोलेगा सर जी अब 3.6 बच गए कितना बच गया देखो जी बच्चा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 समझ गया तो क्या है 3.6 कुछ नहीं ओके जी अकॉर्डिंग जो है घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है ठीक है अच्छी वाला इसीलिए ई वाला चैप्टर कर लो और उधर वाला कर देना ठीक है।